धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। श्रम मंत्रालय के ये 3 बिल जो देश के अंदर श्रम के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन का दृश्य बन रहे हैं, इसमें पहला कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदक्षाओं को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाना। तीनों पढ़ दूं एक साथ? हाँ, आइटम नंबर 15 पढ़ दें। संगठित या असंगठित या अन्य किन्हीं अन्य सेक्टरों में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाना। तीसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाना। मेरा आग्रह है कि इन तीनों बिलों के संदर्भ में एक बार छोटा वक्तव्य दे दो। हाँ अध्यक्ष जी, 3 लेबर कोड्स को सदन के समक्ष कंसिडरेशन और पासिंग के लिए रखते हुए मैं कहना चाहूंगा, किसी भी व्यवस्था को यदि समय के साथ साथ परिवर्तनशील और गतिशील नहीं रखा जाए तो बदलते परिवेश में उद्देश्यों को प्राप्त करने में वो निष्प्रभावी हो जाती है। इसी मौलिक सिद्धांत के अनुरूप आजादी के 73 वर्षों के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान के जटिल श्रम कानूनों के स्थान पर एक सरल, ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और बदलते तकनीक के दौर ही के अनुरूप ही श्रम कानूनों की बेहतर व्यवस्था का सृजन किया गया है। जब इन श्रम सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था तो 44 श्रम कानूनों में से अधिकतम श्रम कानून ऐसे थे जो 50 से भी अधिक वर्षों से ज्यादा पुराने हो गए थे तथा लंबे समय में उनमें बदलाव की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। 44 केंद्रीय श्रम कानून अपने आप में इतनी बड़ी संख्या है जिससे इनके क्रियान्वयन में समस्याएं आती हैं। इन कानूनों में आ रही अनेक परिभाषाएं, अथॉरिटीज, अनेकों अनुपालन व्यवस्थाएं जैसे कि रजिस्ट्रेशन, कल्याणकारी प्रावधान के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड इत्यादि की वजह से कठिनाई आ रही थी। अध्यक्ष महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आजादी के 73 वर्षों की यात्रा में आज के नए भारत का वातावरण, तकनीकी दौर, काम करने का तरीका, कार्य जगत की सुविधाएं तथा काम के स्वरूपों में भी अप्रत्याशित परिवर्तन हो गया है। आज से 70 वर्ष पहले किसी ने भी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठकर भी काम किया जा सकता है या एक ही समय पर कर्मचारी एक से अधिक एम्प्लॉयर्स के लिए भी काम कर सकते हैं। इस बदले हुए कार्य जगत के स्वरूप की अंतर्राष्ट्रीय कार्य जगत ने भी स्वीकार किया है तथा फ्यूचर ऑफ वर्क के अनुसार उन्होंने भी अपने श्रम कानूनों में काफी बदलाव किया है। इस संदर्भ में यदि भारत अपने श्रम कानूनों में समय के अनुरूप परिवर्तन नहीं करता है तो हम श्रमिकों के कल्याण तथा उद्योगों के विकास दोनों ही उद्देश्यों में पीछे रह जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ वर्तमान श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड्स में परिवर्तित करने का ऐतिहासिक कार्य शुरू किया गया था। हम 4 लेबर कोड्स में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर रहे हैं। इन 4 लेबर कोड्स में श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। पहला, वेज कोड में वेतन की सुरक्षा, ओएसएच कोड में कार्य करने के लिए सुरक्षित वातावरण, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में प्रभावी विवाद निस्तारण की व्यवस्था और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इन 4 लेबर कोड्स में पहला कोड ऑन वेजेज दोनों ही सदनों द्वारा सहमति से पहले ही पास किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूंगा
कि इन 4 लेबर कोड्स को बनाने की प्रक्रिया में ये विशेष ध्यान रखा गया है कि एक व्यापक कंसल्टेशन प्रक्रिया का पालन हो। इस कंसल्टेशन प्रोसेस के अंतर्गत हमने ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस, राज्य सरकारें, इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स, श्रम के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सबसे महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी आम जनता के सुझावों को भी ध्यान में रखते हुए प्रावधानों को बनाया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमने करीब 9 ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशंस किए हैं, 4 सब कमेटी मीटिंग्स और 10 रीजनल कॉन्फ्रेंसेज भी की हैं। इसमें देश के विभिन्न स्थानों पर लेबर कोड्स के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इन लेबर कोड्स पर 10 बार इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन भी हुआ है, जिनके माध्यम से दूसरे मंत्रालयों तथा विभागों के सुझाव भी लिए गए हैं। मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि सभी लेबर कोड्स को मंत्रालय की वेबसाइट पर 2 से 3 महीने के लिए पब्लिक डोमेन में भी रखा गया, जिसके दौरान सभी हितधारकों से करीब 6000 से ज़्यादा कमेंट्स प्राप्त हुए हैं। इतनी विस्तृत कंसल्टेशन प्रक्रिया के बाद ही हमने लेबर कोड्स के प्रावधानों को उचित स्वरूप दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के मेरे सभी साथी अवगत हैं कि मंत्रालय की इस प्रक्रिया के बाद ही तीनों लेबर कोड्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी रेफर किया गया था तथा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा करने के उपरांत 233 रिकमेंडेशंस दिए थे। इसमें मंत्रालय ने 74% से अधिक रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया। लेबर कोड्स के प्रावधानों में सभी इसी आधार पर लेबर कोड्स के प्रावधानों में सभी जरूरी परिवर्तन भी किए गए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि श्रमिक और उद्योग दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए बदलते परिवेश में हमारे श्रमिक को उद्योगों की आवश्यकताओं में भी संतुलन होना चाहिए। इन लेबर कोड्स में जहां एक तरफ श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों को सरलता से चलाने के लिए एक सरल अनुपालन की व्यवस्था की गई है। अब उद्योग लगाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत अलग अलग कई रजिस्ट्रेशन या कई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक संभव है, अब हम सभी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस इत्यादि को समयबद्ध सीमा में और ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदान करने का कार्य करने जा रहे हैं। हमने श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेकों ऐसे कदम उठाए हैं जो वर्तमान के श्रम कानूनों में नहीं थे। जैसे सभी श्रमिकों को अपॉइंटमेंट लेटर का अधिकार प्रदान किया जा रहा है। इससे हम अपने कार्य जगत में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे पाएंगे। ये एक बड़ी पहल है जो आज़ादी के 73 वर्षों के बाद और 44 कानून होने के बावजूद भी आज तक नहीं की गई। श्रम कानूनों के इतिहास में कई प्रावधान तो पहली बार ही किए जा रहे हैं। इनमें कुछ का उल्लेख मैं अभी करना चाहूँगा, जैसे प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को ज़्यादा व्यापक बनाना। अब ऐसे श्रमिक जो कि बिना कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम के भी एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाते हैं, वे भी अब प्रवासी श्रमिक की परिभाषा में आ पाएंगे। साथ ही साथ वे अब प्रवासी श्रमिकों के लिए निर्धारित कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र भी हो पाएंगे। इसी तरह काम से हटाए जाने वाले श्रमिक के लिए भी री स्किलिंग की व्यवस्था की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे नए तरह के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। विवाद निस्तारण के लिए ट्रेड यूनियन की महत्ता को समझते हुए और स्वीकार करते हुए श्रम कानूनों में पहली बार उनके संस्थान के स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर यानी तीनों स्तरों पर मान्यता देना। अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों, उद्योग जगत तथा इससे संबंधित सभी हितधारकों के अधिकारों और आवश्यकताओं में एक सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हुए इन तीनों लेबर कोड्स को लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि ये श्रम संहिता वास्तव में श्रमिक कल्याण की प्राप्ति के उद्देश्यों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरा सदन के सभी साथियों से आग्रह है, इन लेबर कोड्स पर आवश्यक चर्चा और अपनी बातें बताने का कष्ट करें। ये प्रारंभिक मैंने बात की है, मैं विस्तार से और बात बाद में भी आपसे करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।